नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी कंसेप्ट वाला चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि बीपीएससी में ऑप्शनल विषय क्या होना चाहिए, उसका सिलेक्शन क्या होना चाहिए। तो हमने सोचा कि एक वीडियो के मार्फत उनको हम समझा दें। एक कुछ टिप्स जो होता है ऑप्शनल चूज करने से पहले, तो हम आपको बता देते हैं और हम अपना कुछ कंक्लूजन बताएं। उससे पहले हम चाहते हैं कि अपना आप खुद कंक्लूजन बनाइए, अपना आप खुद की समीक्षा करिए और देखिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या कौन विषय सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम थोड़ा सा आज बात करेंगे कि ऑप्शन से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे। कौन कौन टॉपिक पे आप सोच सकते हैं और क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसके पहले हम आपको बता दें कि बीपीएससी कंसेप्ट वाला चैनल पे आपको रोज़ प्रतिदिन शाम को जीएस का क्विज आता है, करंट अफेयर का क्विज आता है। आप अटेम्प्ट लगाइए और आपको 68वीं में इससे काफ़ी क्वेश्चन टकराएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, रोज़ 11 बजे शाम को मेंस आंसर राइटिंग के लिए 2 क्वेश्चन प्रतिदिन आता है और 1 क्वेश्चन का वीडियो डिस्कशन होता है यूट्यूब पे। तो आप जाइए और वीडियो डिस्कशन देखिए, साथ में आंसर अपलोड करिए वेबसाइट पे और वहाँ पे और लोगों की आप कॉपी देख सकते हैं। वहाँ पे आप सीख सकते हैं कि कैसे बेहतर आंसर लिखा जाता है और आपका कॉपी इवेलुएट भी होगा। वहाँ पे काफ़ी सारी सुविधाएँ आपको यहाँ पे मिलती है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या क्या सावधानी होती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जरूरी क्यों है, क्यों है? हर व्यक्ति के दिमाग में घूमते रहता है कि मेरा ऑप्शनल फलना है, मेरा फलाना है, तो हम क्या करें, कैसे करें। तो ये पहले हम इसका जानेंगे इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरा बात करेंगे कैसे इसका हम चुनाव करें, और यहीं पे सबसे ज़्यादा पेच है, यहीं पे लोग फंस जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और जब इन दोनों टॉपिक को हम जान लेंगे तो कौन विषय मेरे अकॉर्डिंग अच्छा है, फिर हम अच्छे डिसीजन लेने के लिए तैयार हो पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम जानते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस में हम देखेंगे तो एक पेपर हमारा 300 नंबर का होता है। अभी हम बीपीएससी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो बीपीएससी में हमारा एक पेपर होता है ऑप्शनल 300 नंबर का होता है। और देखिए 2 पेपर जो हमारा जीएस होगा उसमें तो लगभग सब कोई बराबर होता है। उसमें आप नहीं कह सकते हैं कि हम 300 में 250 लाएंगे और कोई 150 लाएगा, ऐसा नहीं होता। आप 15 20 25 नंबर का डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। ठीक है, जीएस में किसी का पेपर 1 बढ़िया होता है, किसी का पेपर 2 बढ़िया होता है, तो लगभग बैलेंस हो जाता है। लेकिन जो ऑप्शनल है ना, वो काफ़ी मायने रखता है। बहुत लोगों को हमने देखा है 70-80 नंबर भी ऑप्शनल में आता है और कुछ लोगों का 250 भी आता है। और अगर आप देखें तो पिछली बार केमिस्ट्री में 290 नंबर भी आया है और बहुत लोगों का आप देखे होंगे कि 90 नंबर भी नहीं आ पाता है। तो ऑप्शनल में के नंबर में ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, इसीलिए लोग परेशान होता है। तो अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो आपका सपना ही होगा कि हम एसडीएम बने, डीएसपी बने, और बुरा भी नहीं है, होना भी चाहिए। अगर ऑप्शनल आपको बढ़िया से नंबर दिलवा दिया तब तो ए रैंक आपको मिल जाएगा। अगर ऑप्शनल में बढ़िया नंबर नहीं मिला तो आप वीडियो पे आके रुक सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंस है इसका, आपको अर्थ से फर्श तक ले जाने में बड़ा मायने रखता है ऑप्शनल पेपर, इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसका चुनाव बहुत अच्छे से तरीके से करना चाहिए। हम इसमें अब दूसरा टॉपिक आता है, इसका चुनाव कैसे करें। जब यह इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर इसके चुनाव हम करें कैसे, हम कौन सा सब्जेक्ट लें। देखिए 4-5 बात हम इसमें करेंगे और यही 4-5 बातें जो है मार्केट में चलते रहती है, आपके दिमाग में भी चलता होगा। पहला तो बात आता है कि कुछ सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है। हमेशा लोग कहता है कि फलना सब्जेक्ट ले लो, स्कोरिंग है, अभी 2-3 साल से मार्केट में यही चल रहा है, इसी को ले लो तुम। इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा है इंटरेस्ट वाला इशू, कुछ लोग कहेगा जो इंटरेस्ट है वहीं ले लो। तीसरा आता है कि सजेशन। अब सजेशन खासकर जो टीचर देते हैं या जो क्वालिफाई कर गए हैं वो देते हैं, इनका सजेशन मान के आप ले लेते हैं। चौथा होता है कि कंपैरिजन आप करने लगते हैं, फलना सब्जेक्ट बढ़िया है, फलना सब्जेक्ट बढ़िया नहीं है। और चौथा सबसे बड़ा इशू है, हम साइंस के पेपर को लें या आर्ट्स के पेपर को लें, ये भी एक कंपैरिजन का इशू है। हम इन सब पे बात करेंगे। इसके बाद हम डिटेल में थोड़ा पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की बात करेंगे कि यह जिनका ऑप्शनल है उससे रिलेटेड 2-4 फैक्ट मुझे लगता है तो मैं चाहूँगा आपको बता दूँ। और लास्ट में मैं बात करूँगा आपसे
कि स्ट्रेटजी फॉर ऑप्शनल अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हो, अभी यह 67th बीपीएससी जो देंगे मेंस, जिनका पीटी अच्छा हुआ है उनके लिए है कि अभी आप ऑप्शनल के लिए स्ट्रेटजी अपना क्या रखें। ठीक है, चलिए हम बारी बारी से एक एक टॉपिक को देखेंगे। देखिए, कुछ लोग कहेगा कि स्कोरिंग सब्जेक्ट को ले लो। यह जो हर लॉजिक को मैं बताऊंगा और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किस लॉजिक पे जाना चाहिए और आपके लिए क्या बेहतर है। अगर आप 65th का एग्जाम्पल लें तो आप वहाँ देखेंगे कि पहले तो आप ये समझिए कि बीपीएससी में टोटल 34 सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल के लिए। अगर हम किसी भी साल का पेपर उठाएं ऑप्शनल का और हम एक दूसरे को आगे पीछे रैंकिंग वाइज दें तो कोई एक सब्जेक्ट होगा जो टॉप पे होगा। अगर 66 में भी उठाएं तो वहाँ भी एक पेपर होगा जो टॉप पे होगा। 63rd में जाएं तो वहाँ भी कोई एक सब्जेक्ट होगा जो सबसे ज़्यादा लड़कों का नंबर, सबसे ज़्यादा लड़कों का रैंक दिलाया होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि 34 पेपर है ना। तो कुछ लोग कहता है कि मान लीजिए ज्योग्राफी का जो पेपर है बहुत स्कोरिंग है, अभी मार्केट में यही चल रहा है, तो क्या 65th 66 और 63rd 62 सारे में ज्योग्राफी टॉप पे रहा है? क्या नहीं रहा है। कभी देखेंगे ज्योग्राफी रहता है, कभी इकोनॉमिक्स हो जाता है, कभी पॉलिटी हो जाता है, कभी कोई और सब्जेक्ट हो जाता है। यह हमेशा बदलते रहता है, क्योंकि 34 सब्जेक्ट है ना, तो हमेशा कभी कोई ऊपर रहेगा, कभी कोई ऊपर रहेगा। तो अब देखिए, मानते हैं जो ज्योग्राफी के टीचर हैं वो देखेंगे कभी पिछले 5-7 साल में एक बार तो टॉप पे कभी तो आया होगा ना। कहेंगे कि देखिए 63वीं में ज्योग्राफी टॉप पे रहा है, एक नंबर पे आया। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम जो भी बात करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, ठीक है। अब 65th मानते हैं यह चला गया 3 नंबर पे, तो कहेंगे कि देखिए ज्योग्राफी का तो 1 to 5 में रहता है, अच्छा स्कोरिंग है। भाई तो आप ज्योग्राफी का कह रहे हैं अच्छा है, तो 1 to 5 में तो और 4 सब्जेक्ट हैं, तो उनको आप कैसे खराब मान लिए? आप तो सुन रहे हैं कि ज्योग्राफी 1 to 5 में रहता है, आपके दिमाग में आ गया कि ज्योग्राफी ठीक है, बाकी 4 सब्जेक्ट भी तो ठीक है। तो स्कोरिंग वाले जो आपका ओपिनियन आप बना रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल एक फैक्ट बात है कि कोई एक सब्जेक्ट का स्कोरिंग होगा। जैसे आप देखेंगे पिछले साल केमिस्ट्री 290 नंबर आया, तो ज़रूरी थोड़े है कि हर साल केमिस्ट्री में 290 टॉप आएगा। और जो टॉप किया है उसका बैकग्राउंड आपको पता है, वो केमिस्ट्री कितना साल पढ़ा है, कितने बढ़िया तरीक़ा से पढ़ा है। क्या आपने उतने बढ़िया तरीक़े से ज्योग्राफी या हिस्ट्री आपका जो ऑप्शन है उतने बढ़िया तरीक़े से पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। आप उतना मेहनत उस पर किए हैं? नहीं किए हैं। तो ये जो स्कोरिंग पेपर होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, लोग कहता है कि ये फलना स्कोरिंग है। ठीक है, एक और बात इस पर ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है, बीए किया, फिर एमए किया, फिर पीएचडी किया, इसका पूरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। अब इसको हम कहेंगे कि भाई केमिस्ट्री में 290 नंबर आया है, बहुत स्कोरिंग पेपर है, तुम केमिस्ट्री ले लो। ज़िंदगी में कोई पास कर पाएगा उससे? नहीं कर पाएगा। उस स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री कोई मायने नहीं रखता है कितना भी स्कोरिंग हो। अब जो लड़का केमिस्ट्री लिया हो, बेसिकली होगा कि बीएससी उसका मैथमेटिक्स मतलब केमिस्ट्री से होगा, साइंस सब्जेक्ट से होगा। इसको हम कहेंगे कि नहीं तुम पॉलिटिकल साइंस ले लो, तो हो सकता है यह कर ले, क्योंकि आर्ट्स सब्जेक्ट हो सकता है 5-6 महीना अगर पढ़ेगा बढ़िया साल भर तो हो सकता है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यह केमिस्ट्री लेगा तो इसके पास ए भी ऑप्शन है, इसके पास ए भी ऑप्शन है। और सबसे ज़्यादा डायलेमा इन्हीं लोगों के पास होता है जो बीएससी किया है या बीटेक किया है। मतलब जो लोग साइंस पढ़ा है, सारा ज़्यादातर डायलेमा इन्हीं के पास है। अब जो लड़का हिस्ट्री पढ़ा है या साइंस ज्योग्राफी पढ़ा है, उसके पास कम ऑप्शन है, वो अपना आर्ट्स सब्जेक्ट का ही कोई ऑप्शन लेगा। साइंस वाले के पास ज़्यादा ऑप्शन है। तो हम इन पे भी आएंगे, जब इस टॉपिक पे हम बात करेंगे तो इसको हम बताएंगे डिटेल में कि साइंस वाले के लिए क्या ऑप्शन है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। ठीक है, तो अभी आप स्कोरिंग सब्जेक्ट वाले टॉपिक पे मत जाइए, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है तो आप वहाँ पे फेल हो सकते हैं। और ऐसे तमाम एग्जाम्पल देखे गए हैं कि बहुत सारे इंजीनियरिंग के लोग इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लेके भी फेल हुए हैं और आर्ट्स के बहुत सारे सब्जेक्ट लेके वो पास हुए हैं।
बहुत सारे लोग जो बीएससी किया हुआ है, मैथमेटिक्स में बीएससी है और मैथ में लेके वो यूपीएससी में फेल हुआ है, और जब वह ज्योग्राफी या पॉलिटी या कोई और विषय लिया तो पास हुआ है। ऐसा तमाम एग्जाम्पल है। आप जो भी एग्जाम्पल आपके दिमाग में आता हो वो आपको उस सब्जेक्ट से, जो सब्जेक्ट का आपको एग्जाम्पल सोचना हो सोच लीजिए। उस सब्जेक्ट से आपको सफल लोग भी तमाम मिलेंगे, असफल लोग भी तमाम मिलेंगे। ठीक है, तो यह स्कोरिंग सब्जेक्ट की जो बात होती है ये मुझे नहीं लगता है कि उतना मायने रखता है। अब जैसे देखिए, मानते हैं आप 65th का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसे मान लेते हैं कि LSW को सबसे स्कोरिंग पेपर मान लिया गया। यह एग्जाम्पल है, मान लेते हैं LSW सबसे स्कोरिंग पेपर रहा। अब क्या 67th का एग्जाम होगा तो LSW ही रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा, कोई और सब्जेक्ट आएगा। हो सकता है LSW भी रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोई और सब्जेक्ट में टॉप पे आ सकता है। तो यह स्कोरिंग सब्जेक्ट वाला जो लोग सुन के अपना ऑप्शन ले लेता है, ये बहुत बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो अपना इंटरेस्ट वाला मैटर है, इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से देखा जाए तो यह सबसे अच्छा पॉइंट है। इस पे डिस्कस हम लास्ट में करेंगे। दूसरा होता है सजेशन। सजेशन क्या होता है कि आप ज्योग्राफी के टीचर के पास गए, उससे पूछे कि सर हमको ऑप्शन लेना है, तो सर कहेंगे बिल्कुल लो। अब सर को 15 साल से ज्योग्राफी पढ़ने पढ़ाने का अनुभव है, सर को ज़बान पे सारा रट्टा मार उनका है, ज़बान पे है कि हाँ बीपीएससी में इस साल ये पेपर आया था, इतना स्टूडेंट मैंने दिया, आपको आंकड़ा दे दिए। गलत कुछ भी नहीं है, सर अपने हिसाब से सही कह रहे हैं, क्योंकि सर ज्योग्राफी के हैं तो ज्योग्राफी की बात करेंगे ना। अब वो इकोनॉमिक्स की बात तो करेंगे नहीं। अब आपको सब बात अच्छा लग रहा है कि सर के पास जो आता है पास ही कर देता है ज्योग्राफी, और सर ये भी कह रहा है कि तुम मेंस का पढ़ोगे तो 15 नंबर तो तुम्हारा पीटी में जो 15-20 नंबर जो आता है ज्योग्राफी का वो तो हो ही जाएगा। आपको ये भी बात अच्छा लग रहा है, आपको लगेगा पीटी के साथ मेंस के साथ मेरा पीटी भी कंप्लीट होगा। और सर बता देंगे कि देखो बिहार में तो ज्योग्राफी पेपर 1 में आता है, उसके बिना तो तुम्हारा होगा ही नहीं, तुम्हारा ऑप्शन भी कंप्लीट होगा, जीएस भी कंप्लीट होगा। सर बिल्कुल सारी बात सही कह रहे हैं, लेकिन वह ज्योग्राफी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं ना। अब आपको लगेगा नहीं ज्योग्राफी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। अब चीज़ें बदल जाती हैं। अब यही बात हम कर रहे हैं हिस्ट्री के पास। अब कोई हिस्ट्री के टीचर के पास आप चले जाइए, हिस्ट्री का टीचर क्या कहेगा, अरे कहाँ फंसे हुए हो, तुम मेंस करो, साथ में तुम्हारा 30 to 35 नंबर तो हम तुमको पीटी में ऐसे ही दिलवा देंगे, तुमको पीटी की तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, 30-35 नंबर तो क्वेश्चन तो यहीं से फंस जाएगा। और पेपर 1 का देखो तो सारा हिस्ट्री का आधा पोर्शन तो हिस्ट्री होता है, तो वो तो तुम कर ही लोगे, है ना। तो कहने का मतलब है ज्योग्राफी पेपर 2 में आता है बीपीएससी में, जीएस पेपर 2 में, हिस्ट्री पेपर 1 में आता है। तो कहने का मतलब है कि आपको हिस्ट्री वाले टीचर भी सही बता रहे हैं, वो भी कोई गलत नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वह हिस्ट्री ओरिएंटेड ही बात कर रहे हैं। अब लोगों को क्या होता है कि किसी के मन में ख्याल आता है कि हमको पॉलिटिकल साइंस रहना है, अब चला गया पॉलिटिकल साइंस के टीचर के पास, वो अपना बात बता दिया, अब आपके दिमाग में वही चीज़ें घूम रही है, और आप आके मार्केट में लोगों से बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से बता रहे हैं यार पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा है। आप राय ले रहे हैं किसी सीनियर से जो पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है, वो भी कहेगा बिल्कुल अच्छा है। यार तो पढ़ रहा हो तो कहेगा ही ना अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें क्या गलत बात है, वो अपने हिसाब से सही बताया। और जो टीचर है पॉलिटिकल साइंस का वो भी कहेगा अच्छा है। तो आपको वो सब चीज़ें अच्छा बताए, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए ऑप्शनल क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, तो आपके दिमाग में वही सारी चीज़ें घूम रही हैं, तो आपके लिए वो चीज़ें सही लग रही हैं। और आपके दिमाग में जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे आप हिस्ट्री के टीचर से मिल के आए, यूट्यूब पे हिस्ट्री का आप सर्च करके देख लीजिए कि हिस्ट्री ऑप्शनल कैसा है बीपीएससी में, सारी चीज़ आपको मिल गई। अब हिस्ट्री का आप पूरा 2-3-4 दिन पूरा पढ़ रहे हैं और आपको इकोनॉमिक्स का कोई नॉलेज नहीं है, और आप कंपैरिजन कर रहे हैं यार इकोनॉमिक्स का कोई वैल्यू नहीं है उतना, हिस्ट्री मेरा बहुत बढ़िया है। ऐसे भी नहीं होता है, आप कंपैरिजन मत करिए। लगभग 34 सब्जेक्ट है और सभी सब्जेक्ट का बराबर योगदान है, या बीपीएससी खुद कहता है, यूपीएससी भी कहता है। अगर कोई एक सब्जेक्ट जो टॉप पे चला जाता है किसी साल, अगर ऐसा होता कि जैसे लोग कोचिंग वाले कहते हैं, और क्यों कहते हैं भी बताएंगे हम, कोचिंग वाले कहते हैं कि यह स्कोरिंग पेपर है, अगर ऐसा होता तब बीपीएससी या यूपीएससी मान लेता है कि यह 4-5 सब्जेक्ट को हम स्कोरिंग में रख रहे हैं, बाकी नॉन स्कोरिंग है। ऐसा तो होता नहीं है।
ये सब टीचर लोग कोचिंग वाले खासकर, ये जिनको ज्योग्राफी पढ़ाना है वो कहेंगे ज्योग्राफी स्कोरिंग चल रहा है, जिनको हिस्ट्री पढ़ाना है हिस्ट्री स्कोरिंग कराएंगे, जिनको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना है वो पॉलिटिकल साइंस को स्कोरिंग कराएंगे, जिनको जो पढ़ाना हो तो उसी को स्कोरिंग करा देते हैं, उसी को टॉप करा देते हैं। ठीक है, तो यह हो गया सजेशन। आप जिस सब्जेक्ट के टीचर से सजेशन लेंगे वैसा ही सजेशन मिलेगा और वह उसी को बेस्ट कहेगा, इसमें कोई भी बुराई नहीं है और कहना भी चाहिए, क्योंकि अगर हिस्ट्री का टीचर है तो उसको हिस्ट्री का पसंद है, वह हिस्ट्री की बात करेगा ना, आपसे वो इकोनॉमिक्स की बात थोड़े करेगा। उसका भी कहना जायज़ नहीं है, बस शर्तें आप समझ गलत जाते हैं। अब उसी के बाद आप कंपैरिजन करने लगते हैं। जैसे काफ़ी अभी लोगों का मैसेज आ रहा है, लोग सोच रहा है कि सर हम LSW लें कि एंथ्रो लें, कोई कह रहा है कि हिस्ट्री लें कि ज्योग्राफी लें। अब आप कहीं देख लेते हैं ज्योग्राफी अच्छा है, कहीं देख लेते हैं LSW बढ़िया है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 34 सब्जेक्ट में सभी सब्जेक्ट में आपको SDM और DSP मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट में आपको फेल्यूर मिलेंगे। ठीक है, चौथा बात आता है साइंस और आर्ट्स। ये सबसे ज़्यादा बवाल हुआ था जब रिजल्ट आया था पिछली बार। तो एक जो सबसे ज़्यादा नंबर आया था केमिस्ट्री में आया था, केमिस्ट्री नहीं मैथ्स में आया था, इस बार मैथ्स में आया था 290 नंबर, और इसके पिछली बार आया था केमिस्ट्री में शायद 280 या 290 नंबर, ऐसा ही कुछ था, है ना। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम था कि मैथ्स में ज़्यादा नंबर 290 आता है, केमिस्ट्री में कम आता है, मैथ्स में ज़्यादा आता है और आपको देखेंगे आर्ट्स सब्जेक्ट में कम आता है। ये सही बात है। स्केलिंग का इशू कुछ चल रहा है, उस पर BPSC के चेयरमैन अभी कमेटी बना दी है, उसका 3 मीटिंग लगभग हो चुका है। तो अगर उसका कुछ रिपोर्ट आएगा तो अब हो सकता है 67 से लागू करें, 68 से, लेकिन वो करेंगे, कुछ तो कुछ करेंगे। बहुत अच्छा रिफॉर्म कर रहे हैं, तो इनसे उम्मीद किया जा सकता है कि इस पे काम करेंगे। हम इस पे बात नहीं करेंगे स्केलिंग वाला पे, चूँकि यह BPSC इस पे सोच रहा है, तो हम इस पे डिबेट नहीं करेंगे। अब बात आती है कि मैथ्स में 290 नंबर आया, हिस्ट्री में तो उतना आएगा नहीं। बिल्कुल सही बात है, नहीं आएगा। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, नंबर क्यों नहीं आता है। मान लेते हैं कि मैथ्स में लैप्लास थ्योरम पूछा गया, लड़का लैप्लास थ्योरम को बनाया, कैसे बनाएगा। कोई भी उसका जो बुक होगा उसमें अगर मानते हैं आंसर 11.4 cm पर कुछ भी होगा, आंसर होगा 11.4, अगर आंसर होगा तो वह लड़का पूरा न्यूमेरिकल बनाया होगा। या तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा। मैथ्स में तो 2 ही आता है साइंस बैकग्राउंड में। तो कोई भी अगर मानते 11.4 उसका आंसर होगा तो लड़का पूरा डेरिवेशन किया होगा, 2 पेज 3 पेज, उसके बावजूद एग्जैक्ट आंसर आया होगा। मतलब जो बुक में था हूबहू उसको 100% लड़का पेपर पे प्रेजेंट किया। अब एग्जामिनर के पास यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, कहाँ पे नंबर काटेगा भाई। नंबर मार्किंग होता है तो ऐसा नहीं कि फाइनल आंसर देखा जाता है, स्टेप मार्किंग भी होता है। लड़का को 290 नंबर अगर आया है, इसका मतलब है कि लड़का हर स्टेप को सही किया है, हर स्टेप को सही किया। मतलब किताब में जैसा लिखा था, जैसा थ्योरम प्रूफ करने को दिया गया था, वैसा ही लड़का ने जाके पेपर पे प्रेजेंट किया है। इसका मतलब लड़का प्रैक्टिस काफ़ी किया था, ये तो प्रूफ हो गया। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि अब अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो अकबर की जो धार्मिक नीति लिखा गया है, आप जो सतीश चंद्र जिस लैंग्वेज में लिखे हैं उस लैंग्वेज के आप 80% भी पहुंच पाते हैं? नहीं पहुंच पाते हैं। आपने सतीश चंद्र का जो धार्मिक नीति पढ़ा है अकबर का मेडाइवल हिस्ट्री में, कितनी बार अपने टेबल पे अपने कॉपी पे लिखा है? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए। अगर कोई लड़का 290 में 290 नंबर लाता है तो आपका कोई दोस्त अगर हो जो साइंस बैकग्राउंड का हो, जिसका ऑप्शनल साइंस हो, कभी उसके रूम में जाकर देख लीजिएगा। वो बहुत मेहनत करता है। मेहनत इन द सेंस ये नहीं कि पढ़ता है, पढ़ते आप भी हैं, पढ़ने में अंतर होता है। वो ज़रूर थ्योरम को या न्यूमेरिकल को प्रूफ करेगा, कई बार बनाएगा, गलती होगी उसको देखेगा, वो चाहेगा कि मेरा 100% सही हो, क्योंकि 100% सही होगा तभी उसको नंबर मिलेगा। वो एक थ्योरम को कई बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार बनाता है रफ पेपर पे। क्या आपने अकबर की धार्मिक नीति को 10 बार लिखा है क्या? अकबर की राजपूत पॉलिसी को 10 बार लिखा है?
वैदिक युग में सोसाइटी कैसे थी, आपने कितनी बार इस क्वेश्चन को अपने आंसर में लिखा है? नहीं लिखा है। हिस्ट्री देखिए, मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहा है बैकग्राउंड, और मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, तो मुझे दोनों का समझ है। होता ये है कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम क्या होता है कि नॉवेल की तरह उठाए, पढ़ लिए, पॉइंट 4 नोट किए, और उसको तो हम अपने भाषा में लिख लेंगे। हम पढ़ रहे हैं बिपिन चंद्रा की भाषा, पढ़ रहे हैं सतीश चंद्रा की भाषा, और वहाँ पे लिख रहे हैं कौन? अनिल कुमार, सुरेश कुमार की भाषा। कितना डिफरेंसेस हम क्रिएट कर दिए भाषा में, लैंग्वेज में कितना डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए। केवल आपको पॉइंट ही तो मैच किया, बहुत लोगों का तो पॉइंट भी मैच नहीं करता है। किताब में लिखा रहता है ऊपर से नीचे, पहले सोसाइटी रहेगा, फिर उसके बाद में इकोनॉमी रहेगा, फिर व्यापार रहेगा, आपने कुछ और लिख दिया। तो आप कहीं ना कहीं जो किताब में जो लिखा था उस भाषा पे तो आप पहुंच ही नहीं बना पाए, कंटेंट भी नहीं दे पाए। और जो लड़का 290 नंबर ला रहा था, वो तो उस भाषा को भी, भाषा तो खैर ज़्यादा नहीं होती साइंस में, लेकिन फिर भी कंटेंट तो पूरा दे पाया। तो देखिए, साइंस में नंबर उठता है ना, इसका एक ये फ़ायदा है कि साइंस बैकग्राउंड का जो भी स्टूडेंट होता है वो न्यूमेरिकल बनाने में या थ्योरम प्रूफ करने में मेहनत तो करता है। ये बात आपको गांठ बांध के रखनी पड़ेगी। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये चीज़ आप अपना 10th का याद करिए। जब आप 10th क्लास में थे तो आपने मैथ्स को कितना बढ़िया से पढ़ा था, कितना बार मैथ्स को रिवीजन किया था, और कितनी बार आपने हिस्ट्री को रिवीजन किया था उस समय। आप देख लीजिए, दोनों में कंपेयर कर लीजिए। दोनों सब्जेक्ट का आपका पढ़ने का नज़रिया अलग होता है। यही अंतर होता है कि आपका मार्क्स में अंतर होता है। और केवल ये भी नहीं है कि पढ़ने का नज़रिया अलग है, साइंस वालों के साथ एक नुकसान भी है। साइंस वाला का अगर सब कुछ सही रहा, लेकिन कई बार होता है कि 2+2 लिख रहे हैं और पेन चल गया 5 हो गया, ऐसा हो जाता है, और ये बहुत सिली मिस्टेक है। अगर एक गलती हो गया तो उसका सारा आंसर गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको नंबर बहुत, मतलब आपको जहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का तो नहीं होता, एग्जाम्पल लेते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो हो सकता है उसको 5-6 नंबर मिले। या अगर मानते हैं नहीं आ रहा है तो वह 0 नंबर ला लेगा। वह कहाँ से बना पाएगा? थ्योरम कोई नहीं पढ़ा अगर पूछिए तो कहाँ से बना पाएगा? लेकिन हिस्ट्री में आपसे कुछ भी पूछ दिया जाए, आप छोड़ेंगे क्वेश्चन? अगर आपका ऑप्शनल है, हिस्ट्री में कुछ भी पूछ दिया जाए कहीं से, आप छोड़ेंगे? यूनान और रोम और अरब का भी पूछ दिया जाएगा तो आप लिख के आएंगे वहाँ पे? आपके पास स्कोप है कि 20 नंबर में कम से कम 5-6 नंबर तो आप ले ही लीजिएगा। ये आर्ट्स के साथ एक बेनिफिट है कि आप नहीं भी पढ़े हैं ना, अगर कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछ दिया तो आप 20 में 5-6 नंबर तो एवरेज तो लिख ही पाएंगे। अरब के बारे में पूछेगा, रोम के बारे में पूछेगा तो रोम साम्राज्य तो पढ़े ही हैं। इटली के बारे में पूछेगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री तो पढ़े, इटली के बारे में कुछ कुछ लिख ही दीजिएगा, गैरिबाल्डी वगैरह को लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा आपका। लेकिन साइंस वाला में आउट ऑफ सिलेबस कहीं चला गया तो क्या करेगा? उसको 0 नंबर मिलना तय है। तो देखिए, साइंस में कुछ प्रॉफिट भी है, कुछ लॉस भी है। आर्ट्स में वहीं प्रॉफिट भी है, वहीं लॉस भी है। दोनों सब्जेक्ट का अपना प्रॉफिट लॉस है। तो आप एक नज़रिए से सब्जेक्ट को मत देखिए। दूसरा बात है, कुछ लोग कहता है कि हम ऑप्शनल चेंज करें, तो अगर आर्ट्स को आप ऑप्शनल चेंज करते हैं तो 3 महीना सफिशियंट है। अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। साइंस के कोई भी सब्जेक्ट 3 महीना अगर नया सब्जेक्ट में आप लाते हैं तो आपके लिए काफ़ी ये मुश्किल पैदा करेगा। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। पहाड़ जब आदमी तोड़ सकता है तो यह पेपर है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन जनरल टर्म में हम कहें तो साइंस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये सारे कुछ टॉपिक हैं। अब हम बात करेंगे, ये सारा तो बात हो गया, अब इंटरेस्ट वाला टॉपिक छूटा था। एक होता है कि बहुत लोगों का यह इंटरेस्ट होता है कि हमको ज्योग्राफी पढ़ने में मज़ा आता है, और मुझे लगता है कि यह जो टॉपिक है ना, इंटरेस्ट, यही ऑप्शन चूज़ करने में होना चाहिए। क्योंकि 34 सब्जेक्ट है ना, और इसमें तो कहा नहीं रहा है कि बीपीएससी तो ये कहा नहीं रहा है कि आप अगर बीएससी किए हैं तो मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री से किए हैं तो आपके पास यही होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़िए। तो देखिए, अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए आपका? आपको बीपीएससी क्वालिफाई करना है। बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए हमको ये जो 300 नंबर है ना, इसको सबसे ज़्यादा स्कोरिंग करना है।
अब ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं कि हम उसके बाद ट्यूशन भी पढ़ा लेंगे, यह मेरा स्कोप रहेगा, तो अलग बात है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मेंस दीजिए, बेहतर नंबर लाइए और आप एसडीएम या डीएसपी बनिए। इसके लिए आपको 300 में बेहतर नंबर लाना है। उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आपको उस सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए। मतलब आपको अगर क्वेश्चन मिला कि बिहार की जलवायु से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी में आया, तो आपके दिमाग में वो लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए कि यार बिहार की जलवायु कैसी होगी, क्लाइमेट कैसा होगा, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपके दिमाग में खाका चलना चाहिए कि हाँ कैसे जलवायु बिहार की है, भारत की कैसी है, बिहार की कैसे है, टुंड्रा सवाना वगैरह वगैरह जो भी बातें सब आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए। आपको उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब ज्योग्राफी ऑप्शनल आप ले लें, 0 डिग्री 23 डिग्री और पोल क्या कहाँ पे है और मेडिटेरियन सी कहाँ पे है, इसी में आप कन्फ्यूज़ रहें, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सब्जेक्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसमें क्लैरिटी हो और आपको उसमें इंटरेस्ट भी हो। ये मेरे ख्याल से सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ये होना चाहिए कि आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। अब जैसे इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल होता है कि जैसे आप कभी भी क्लास में पढ़े होंगे तो आपके क्लास में लगभग 50 लड़कियाँ होंगी, आप चुनते हैं किसी एक को ही, और किसी एक को चुनने में मानते हैं उसको पसंद करते हैं, तो आपको उसको पसंद करने में तमाम 10 खूबियाँ नज़र आती होंगी, और आपका जो दोस्त होगा ना, उसे पूछिएगा, उसको दूसरी पसंद आती होगी और उसको वाई को चुनने में तमाम खूबियाँ नज़र आती होंगी। सिर्फ वही जो पसंद है ना ऑप्शनल में होना चाहिए कि मुझे ये पसंद है, इसमें जो बातें हैं ना मुझे वो पसंद आ रही है, इसीलिए वो मुझे पसंद है, बस कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप हिस्ट्री को चुनते हैं तो हिस्ट्री का जो कंटेंट है ना मुझे वो अच्छा लगता है, इसीलिए मुझे पसंद है। ज्योग्राफी का कंटेंट मुझे समझ आता है, इसलिए मुझे ज्योग्राफी पसंद है, ख़त्म। बाकी आगे क्या होगा, ज्योग्राफी अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब मत सोचिए, है ना। तो आपके अगर मेरा ओपिनियन माने तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अब इंटरेस्ट कैसे होगा, कुछ लोग को अब भी समझ में नहीं आएगा कि इंटरेस्ट हम कैसे डेवलप करें। तो अब आपको ऐश्वर्या राय अच्छी लगती है कि माधुरी दीक्षित अच्छी लगती है, तो आप ही ना बताइएगा, ये कोई और तो बताएगा ही नहीं। तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि आप मूवी देखने मत जाइए, आप सबसे पहले 4-5 साल का पेपर उठाइए। आपको जो भी मानते हैं, हिस्ट्री लेना हो, ज्योग्राफी लेना हो, पॉलिटिकल जो भी लेना हो, इकोनॉमिक्स लेना हो, केमिस्ट्री लेना हो, जो भी लेना हो, आप पेपर उठाइए और देखिए कि थोड़ा एनालिसिस करिए पेपर, देखिए कि इसमें जो पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब बनेगा तो नहीं वो अलग बात है, लेकिन समझ आ रहा है कि नहीं आपको, आप पढ़िएगा तो कर पाइएगा कि नहीं, कितना कंफर्टेबल है आप उस पेपर से, इसको देखिए। 4-5 साल का पेपर उठा के देखिए, अगर जिस सब्जेक्ट में आप थोड़ा कंफर्टेबल लगते हो उसको अपना ऑप्शनल बना लीजिए, यही है। तो इन सारे टॉपिक में अगर मेरा ओपिनियन आप पूछें, हम यही कहेंगे कि आप अपना इंटरेस्ट देखिए, और आपका इंटरेस्ट किसी का केमिस्ट्री में होगा, किसी का बायोलॉजी में होगा, किसी का हिस्ट्री में होगा, किसी का ज्योग्राफी में होगा, किसी का LSW में होगा, या किसी का किसी से मैच नहीं करेगा, कर भी जाए तो कोई बुरा बात नहीं है, और किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी सब्जेक्ट से वैल्यू कम नहीं है। ये हम बार बार कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, ठीक है। हम खुद हिस्ट्री पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन हम कभी भी आप पे नहीं कहेंगे कि आप हिस्ट्री लीजिए, क्योंकि वो मेरे लिए पसंद का है, आपके लिए क्या है वो आप जानिए, ठीक है। इतना बात हो गया, तो अब आपको इतना समझ हो गया होगा कि ऑप्शनल का चुनाव आप कैसे करें, कौन विषय लें। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के। यह दोनों सब्जेक्ट ऐसा है कि रोज़ बदल रहा है, और इसके लिए कंटेंट अगर आपको चाहिए तो ज़रूरी है कि आपको एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए कोई एडिटोरियल की आवश्यकता नहीं है, वह पुराना बुक है, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, एक बार आप पढ़ लिए हो गया, बदलेगा। अब हड़प्पा में क्या बदलेगा, गुप्ता पीरियड में क्या बदलेगा, कुछ नहीं बदलने वाला है। ज्योग्राफी में ठीक ठाक नहीं बदलता है, कुछ कुछ आ गया तो आ गया, नहीं तो वो भी नहीं बदलता, वो सब ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है। ये जो दोनों है ना, दोनों बदलते रहते हैं, रोज़ अमेंडमेंट हो रहा है। तो एक जैसे जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 के बारे में कुछ सुधार हुआ, उस पर कई क्वेश्चन बन सकता है, मतलब पॉलिटिकल साइंस से बन सकता है, IR से बन सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी से बन सकता है। वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हुआ, बहुत सारा चेंज हुआ है।
इससे क्वेश्चन बन सकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2-3 साल हो गए, कितना सफल रहा, कितना असफल रहा। तो यह आपको नए नए डायमेंशन आपको तब मिलेगा जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे। दूसरा इकोनॉमिक्स, तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में तो आप देखेंगे कि कुछ अगर फेडरल बैंक में चेंज होता है तो भारत की इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको नए डायमेंशन मिलेगा कि उसको देख के आरबीआई क्या कर रहा है। तो आपको इकोनॉमिक्स में तो और ज़्यादा पेपर की ज़रूरत है। और इन दोनों सब्जेक्ट में जो आप एडिटोरियल पढ़ेंगे, एडिटोरियल की अगर हम बात करें तो भारत में अभी खासकर जो हम लोग के यहाँ जो पेपर आता है वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये 2 पेपर का एडिटोरियल जो होता है पढ़ने लायक है। बाकी इसको छोड़ के जितने पेपर आते हैं, खासकर हिंदी वाले, और इंग्लिश में भी टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह पेपर आते हैं, उसको भी इंक्लूड कर लीजिए, जनसत्ता, दैनिक जागरण वगैरह जो भी आते हैं, सारे बिके हुए पत्रकार हैं। अगर एक ही टर्म में कहा जाए तो बिका हुआ पत्रकार है, बिका हुआ सब मतलब पत्रिका है। उसमें कुछ आपके लिए नहीं है कि आप एग्ज़ाम में लिखेंगे आपको बहुत बेहतरीन नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, घर में आता है, ठीक है, घर वाले पढ़ते हैं, उनके लिए वो ठीक है। आपके लिए बीपीएससी या यूपीएससी की परीक्षा के लिए वो कंटेंट वहाँ पे नहीं मिलता है, वो कंटेंट आपको यही मिलता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका मीडियम इंग्लिश होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि बहुतों का हिंदी मीडियम होगा, बिल्कुल सही बात है। हिंदी मीडियम अगर आपका है तो आप आदत डालिए कि कम से कम एडिटोरियल इन दोनों का पढ़ें। अगर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में जिनका हिंदी मीडियम है वो आदत डालें कि एडिटोरियल अच्छा पढ़ें, अच्छा कंटेंट लें। हिंदी पे प्रेफर नहीं करें क्योंकि उससे उनका सही तरीके से विकास नहीं हो पाएगा। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल है जो हिंदी ट्रांसलेट कर देते हैं, वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। लेकिन यह जो दोनों सब्जेक्ट है, मेरा मानना है कि अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे हिंदी मीडियम वाला पास नहीं कर पाएगा, हिंदी मीडियम वाला भी कर सकता है। लेकिन प्रेफरेंस अगर आप हमसे पूछें तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए यहाँ पे ज़्यादा इजी है। देखिए, हिस्ट्री में नहीं कह सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ मटेरियल है। यहाँ पे हिंदी में मटेरियल थोड़ा सा कम है, इंग्लिश में मटेरियल थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप हिंदी में हैं तो कुछ आप कोशिश करिए इन पेपर को पढ़ें, या इसका हिंदी ट्रांसलेशन वगैरह यूट्यूब में बहुत सारा है, आप उस पर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएं। ये मेरा बताने का मतलब था। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो फिर तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर खास कर 2 सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल है तो आप पेपर को तो बहुत ही सीरियस लेके पढ़ें। हिस्ट्री वाला ना पढ़ेंगे तो भी चलेगा, ज्योग्राफी वाला नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, एलएसडब्ल्यू नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा। लेकिन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस वाला नहीं पढ़ेगा तो फिर वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। ठीक है, इतना बात हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रेटजी फॉर ऑप्शनल, अभी जिनको 67वीं देना है उनके लिए क्या करना चाहिए। तो अभी हमको बहुत सारा लोग मैसेज करता है और पूछता है कि खासकर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, लोग कहता है कि हम हिस्ट्री का बुक का नाम बताइए। मैं तो सुन के स्तब्ध हो जाता हूँ कभी कभी कि पीटी निकल रहा है और ऑप्शनल का बुक का नाम भी नहीं पता है। खैर, अलग बात है, बहुत अच्छी बात है आपका पीटी निकल रहा है। तो अब मैं आपको बुक का नाम बताऊँ तो आप पढ़ भी नहीं पाइएगा, क्योंकि 2 महीना 2.5 महीने टाइम है। GS1 भी पढ़ना है, GS2 भी पढ़ना है और ऑप्शनल भी पढ़ना है, तो आप बुक पढ़ नहीं पाइएगा। तो अगर आप, ये हिस्ट्री के लिए नहीं है, स्पेशली सारे सब्जेक्ट के लिए है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मैं यही कहूँगा आपको, आपने जो भी अभी तक पढ़ा ठीक है, सबसे बढ़िया है कि आप 62वीं 63वीं, ये 60 से 62वीं है, 63वीं 64 65 66, 5 एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का, मेंस भी हो चुका है इस सब का। सारा का आप मेंस का पेपर उठाइए ऑप्शनल का, और हम ऑप्शनल हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, बाकी आप सारे सब्जेक्ट को उससे रिलेट कर लेंगे। मान लेते हैं आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। दूसरा आएगा आपका मेडाइवल, तीसरा आएगा आपका मॉडर्न, और चौथा आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, अब एंशिएंट में आप मानते हैं कि 66वीं का आप उठाए पेपर, तो आप देखिए कि मान लेते हैं 5 क्वेश्चन पूछा है 66वीं में एंशिएंट का, 5 टॉपिक को आप नोट कर लीजिए।
65वीं में भी आप जाइए, 65वीं मानते हैं 6 टॉपिक पूछा है। 64वीं में आप देखेंगे एनसीईआरटी का 4 टॉपिक पूछा है, ऐसे ही पूछेगा 4 5 6 यही पूछेगा। 63वीं में आप जाइए 5 टॉपिक पूछेगा। आप नोट डाउन करेंगे लास्ट में ना, तो आप एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे 5 साल में बीपीएससी मैक्सिमम 10 टॉपिक पूछा है, मैक्सिमम 10 टॉपिक है। नहीं भी होगा 10 नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। देखिए मैं तो नाम बता दूंगा ये टॉपिक कर लीजिए, लेकिन दिक्कत है कि मैं बता दूंगा तो आप वहीं पढ़िएगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप एनालिसिस करें, इससे होगा क्या, आप जाएंगे ना तो अब देखेंगे हड़प्पा से क्वेश्चन पूछा है, तो आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। फिर आप एग्जाम जब आप बुक पढ़ेंगे तो आप उस नज़रिए से पढ़ेंगे। हम स्पून फीडिंग यहाँ पे नहीं कराना चाह रहे हैं, हम एग्जाम्पल आपको बता भी सकते हैं, क्वेश्चन दिखा भी सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप जाइए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में हड़प्पा से क्या पूछा है, वैदिक युग में वो पूछ रहा है तो वैदिक युग में क्या पूछ रहा है। वैदिक युग का सोसाइटी जो है उत्तर वैदिक काल से कंपैरिजन करवाना चाह रहा है कि एक ही पूछ रहा है कि आप पढ़िए उसको, क्या पूछ रहा है ये जानिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप वहाँ पे पढ़ेंगे आपका दिमाग खुलेगा, बता देंगे तो आपका दिमाग नहीं खुलेगा। तो आप देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में 10 टॉपिक है, वहीं से घुमा फिरा का सवाल पूछ रहा है। सेम मिडाइवल में भी आप देखेंगे 10 टॉपिक है, मॉडर्न में भी आप देखेंगे वहीं 10 टॉपिक, वहीं तो नहीं मतलब मिडाइवल का जो टॉपिक है वहाँ से 10 टॉपिक मिलेगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री का तो मुझे पता है कि 10 टॉपिक भी नहीं होगा, 6 टॉपिक मिलेगा। मतलब मेरा मानना है कि अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो सबसे बढ़िया है कि आप प्रीवियस ईयर बीपीएससी के पेपर का एनालिसिस करें और आप देखेंगे कि लगभग 35 टॉपिक है यही रिपीट हो रहा है, 5 साल से यही रिपीट हो रहा है, और सिलेबस तो वही है, बदला तो है नहीं। तो आने वाले भी एग्जाम में 67वीं में भी यही टॉपिक आएगा और इसी टॉपिक से बस क्वेश्चन का फ्रेम बदल जाएगा। अगर आप टॉपिक कर लिए हैं तो आपका सही हो जाएगा। तो आप टॉपिक उठाइए और एक एक टॉपिक उठा के आप कर लीजिए। अगर एक टॉपिक एक दिन उठाते हैं तो लगभग 35 है, 1 महीना में आपका ऑप्शन आराम से क्लियर हो जाएगा। यह मैं हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल दिया हूँ, आप यही सिस्टम ज्योग्राफी में लगा सकते हैं, यहीं आप केमिस्ट्री में लगा सकते हैं, यहीं आप मैथ्स में लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए बीपीएससी का पूछने का तरीका ऑप्शन में लगभग कम बेश यही होता है सब जगह, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि शायद बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें और हिस्ट्री या जो भी ऑप्शनल आपका 67वीं में है उसको हम कैसे पढ़ें। तो लगभग हमने जो मोटे मोटे टॉपिक थे उस पर हमने डिस्कस कर लिया। बाकी आपकी जो भी डाउट होगी आप टेलीग्राम ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वहाँ पे आपके सोल्यूशन को देखा जाएगा। ऐसा ही करें। और जो 67वीं में दे रहा हो मीन्स वो तो इस टॉपिक को इस फॉर्मेट को अपनाएगा। जो 68वीं दे रहा हो वो पहले अपना इंटरेस्ट देखे कि हमको कौन सब्जेक्ट में अच्छा लग रहा है। आप ये मत जाइए कि बहुत सारे लोग को ये भी होता है कि बीए किया है, एमए किया है, पीएचडी किया है, फिर भी उस सब्जेक्ट में स्कोरिंग नहीं कर पाया। और बहुत सारे लोग उस सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा और यहाँ पे आके उस सब्जेक्ट को लिया और अच्छे से पास कर लिया। यह सारा मैटर करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो मैं एक लाइन में कहूँ कि आप अपना ऑप्शनल कैसे चुनें, तो आप अपना ऑप्शनल अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनें जो आपको पसंद हो। नहीं तो अगर पसंद का नहीं हुआ तो फिर ज़िंदगी नर्क बन जाएगी, आपको नंबर नहीं मिलेगा बढ़िया। फिर अगली बार हाँ, कुछ लोग को ये भी डाउट होता है कि आप कहेंगे कि फलना का ऑप्शन ज्योग्राफी था वो बदल कर सुश्रुति के पास कर गया। बिल्कुल सही बात है, एक बार गलती हो गई, दूसरी बार चुनाव किया पास हो गया। बहुत लोगों को होता है कि अब आपको दिखेगा ज्योग्राफी छोड़ा और जैसे ज्योग्राफी छोड़ के पॉलिटी लिया, पॉलिटिकल साइंस और आईआर लिया, इसमें पास हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल होगा जो पॉलिटिकल साइंस को छोड़ा और ज्योग्राफी लेके पास हो गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह बढ़िया या खराब है? नहीं भाई, सारा बढ़िया है। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ज्योग्राफी बढ़िया नहीं था, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे पॉलिटी बढ़िया नहीं था। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपना इंटरेस्ट देखिए, जो इंटरेस्ट आपको हो वहीं लीजिए, वहीं पढ़िए, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें लाना है, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।